नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे महात्मा गांधी के अहिंसा के विषय में कुछ अपनी राय शेयर करना चाहता हूं। आशा है आप सहमत भी होंगे और असहमत भी होंगे, तो कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं। क्योंकि महात्मा गांधी भगवान श्री राम के भक्त थे और उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। इसके साथ साथ महात्मा गांधी, जो मेरा विचार है कि भगवान राम के उस परिस्थितियों से बहुत अधिक प्रभावित थे जो भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास पूरा किया था, और उस दौरान जो उन्होंने उपलब्ध संसाधनों के साथ अपना जीवन यापन किया था। जीवन यापन ही नहीं, उन्होंने उपलब्ध संसाधनों के सहारे ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। भगवान राम चाहते तो अपनी सेना को बुलाकर रावण से युद्ध लड़ सकते थे, परंतु भगवान राम ने ये नहीं किया, क्योंकि उनको वनवास 14 वर्ष का मिला था और यह भी उसमें शर्तें थी कि वन में रहते हुए वो उन्हीं वन में उपलब्ध संसाधनों से अपना जीवन यापन करेंगे। इसलिए जब माता सीता का हरण हुआ तो उन्होंने सुग्रीव, हनुमान जी, जटायु और बहुत सारे अन्य वन प्राणियों से मदद ली, और जो कि वन में ही विचरण करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि महात्मा गांधी ने इस कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से समझा कि वर्तमान में हमारे देश में ऐसे कौन से संसाधन उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं। क्योंकि अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक उस समय के औजार थे। अंग्रेज टेलीस्कोप का बहुत इस्तेमाल करते थे, जबकि भारत हॉरोस्कोप का इस्तेमाल करता था। टेलीस्कोप प्रैक्टिकली अंग्रेजों को युद्ध के समय बहुत सहायक होते थे। वो दूर से ही लोगों को देख लेते थे। उनके अत्याधुनिक हथियार दूर से ही अपने दुश्मन का खात्मा कर देते थे। ऐसे में जो औजार हमारे पास पारंपरिक रूप से थे, वो अंग्रेजों के सामने बहुत कमजोर थे। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी, जापान से सहायता लेकर औजारों का उपयोग किया और देश के अंदर भगत सिंह आदि क्रांतिकारियों ने औजारों का निर्माण भी कराया उनके साथियों ने। फिर भी बहुत काफी नहीं थे वो हथियार जो अंग्रेजों से लड़ सकते थे। तो गांधी ने ये बहुत पहले ही इस चीज को भांप लिया था, यदि हमें अंग्रेजों को हराना है और इस देश से उनको निकालना है, तो इतना आसान नहीं है कि उनसे हम मैदान में सीधी लड़ाई करके उनको हरा सकते हैं। यही कमजोरी को गांधी के विरुद्ध लोग इस्तेमाल करते हैं कि गांधी ने अहिंसा का रास्ता डर से इस्तेमाल किया, या उनमें वो मानसिक स्थिति उनकी इतनी मजबूत नहीं थी कि वो हथियारों से लड़ने के लिए लोगों को उत्साहित करते या प्रोत्साहित करते, या उन देशवासियों को इकट्ठा करते।
जबकि गांधी जी ने भगवान राम की इस सिचुएशन को भापा। इस सिचुएशन में भगवान राम ने रावण को अपने उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से हराया और पुरुषोत्तम राम बने। तो गांधी जी ने भी यही चीज फॉलो की कि हमारे पास क्या है उपलब्ध संसाधन। तो गांधी जी को कुछ भी नजर नहीं आया। गांधी जी को यहां भगवान बुद्ध नजर आए, जिन्होंने अहिंसा से इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में राज किया है, लोगों के दिलों में राज किया है। महात्मा गांधी ने भगवान राम से प्रेरणा लेके और बुद्ध के रास्ते को अपनाकर अहिंसा से अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी। अब लड़ाइयां लड़ने का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि भाला, तीर, कमान, बंदूक से ही लड़ा जाए। हम अपनी बात इस तरीके से अपने दुश्मन के सामने रखते हैं और उसको मजबूर कर देते हैं कि वो उस बात को मान ले। बहुत से प्रयोग गांधी ने किए, सत्याग्रह किया, बड़े बड़े मार्च निकाले, असहयोग आंदोलन किए। ये सब वो हथियार ही थे कि महात्मा गांधी ने भगवान राम को ध्यान में रखकर अपने औजार बनाए और भगवान बुद्ध से अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत प्राप्त किया और उसे एक कॉम्बो के रूप में इस्तेमाल किया। तो भगवान राम का आदर्श, बुद्ध की शिक्षा और गांधी का प्रयोग, मैं सोचता हूं ये मेरे हिसाब से गांधी जी के पक्ष में कही बातें हैं जो आपको समझ में आ रही होंगी और आप हो सकता है इस पर सहमत भी हों, बहुत से लोग असहमत भी होंगे। तो आप जो अपने विचार इस विषय में रखना चाहें तो कमेंट करें। धन्यवाद।